सिंघानिया बिल्डकॉन ग्रुप प्रेजेंट्स जन गण मन प्रॉपर्टी फेस्ट बम्पर लकी ड्रॉ के साथ 20 जनवरी से 30 जनवरी तक। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण का पीक आ चुका है और इसकी पुष्टि चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने की है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कुल 9,966 नए संक्रमित मिले। हालांकि कहना है कि औसतन सिर्फ 2 से 3% कोरोना संक्रमितों को अस्पताल में इलाज की जरूरत पड़ रही है और इस 2 से 3% मरीज में भी वो लोग शामिल हैं जो किसी न किसी बाकी बीमारियों से ग्रसित हैं। संक्रमितों में 97% लोग होम आइसोलेशन में हैं। पिछले 24 घंटे में कुल 8 लोगों की मृत्यु हुई तो एक्टिव केस की संख्या 72,224 तक पहुंच गई। कम से कम 80,000 टेस्टिंग प्रतिदिन करने का लक्ष्य रखा है। साथ ही वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है। इधर घरों में कोरोना की जांच के लिए बेची जा रही किट को लेकर सरकार ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी ताकि आंकड़ों और मॉनिटरिंग में परेशानी ना हो। सारंग ने बताया कि होम किट बिना दस्तावेज की नहीं दिए जाएंगे। पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश में लगभग 79,000 टेस्ट हुए जिसमें 9,552 पॉजिटिव केस आए। हमारी प्रयास यही है कि कोरोना की इस महामारी की जो ये लहर है इस पर हम नियंत्रण पाए और उसी लिए टेस्टिंग को लेकर हम पूरी तरह से काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मामले और सबसे अधिक मौतें पहली, दूसरी और तीसरी लहर में इंदौर में ही सामने आई हैं। एक और कम्युनिटी स्प्रेडिंग की बात जो सामने आई। दूसरी तरफ हर्ड इम्यूनिटी की तरफ भी शहर बढ़ता दिखा है। शहर में लगातार मरीज बढ़ते जा रहे हैं। ज़्यादातर लोगों में कोविड से लड़ने की एंटीबॉडी बन चुकी है। इस बात पर पूरा फोकस है। सीएमएचओ डॉक्टर बीएस सत्या के मुताबिक शहर के हर एक वार्ड में और मोहल्ले में पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं और ऐसे में कम्युनिटी स्प्रेडिंग जैसी कोई स्थिति नजर नहीं आई है। संक्रमित मिल जरूर रहे हैं लेकिन जल्द रिकवर भी हो रहे हैं। हालांकि सच्चाई ये भी है कि ये स्थिति शहर को हर्ड इम्यूनिटी की तरफ ले जा रही है। आने वाले कुछ महीनों में कोरोना मरीज बेहद कम होंगे। 2,278 केस हमारे पास कल पॉजिटिव आए हैं, तो उसके हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं। मगर जितने भी केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं मैक्सिमम होम आइसोलेशन में है। हॉस्पिटल की बहुत कम ज़रूरत पड़ रही है या उनको सिम्टम्स नहीं के बराबर है। तो कोशिश करें कि जो वैक्सीन हमारी काफ़ी कारगर सिद्ध हुई है, जिनको भी प्रिकॉशन डोज का टाइम आ गया वो लगा लें। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण अब धीरे धीरे कमजोर पड़ता दिख रहा है। 92% लोग यहां ठीक हो रहे हैं और इसे स्वास्थ्य विभाग रिकवरी दर बता रहा है। हालांकि मौत का आंकड़ा स्वास्थ्य विभाग को चिंता में जरूर डालता है। बुधवार को प्रदेश में 10 कोरोना संक्रमितों की मृत्यु हुई, जिनमें से 3 लोगों की मृत्यु कोरोना की वजह से हुई। रायपुर सीएमएचओ डॉक्टर मीरा बघेल बताती हैं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन का एक भी डोज नहीं लिया था। मृत्यु के आंकड़े कम करने के लिए वैक्सीनेशन का महाअभियान चला रहे हैं। साथ ही जो लोग जागरूकता की कमी की वजह से सामने आ रहे हैं उनको जागरूक किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में 3,318 कोरोना के नए संक्रमित मरीज मिले। 4,382 लोग स्वस्थ हुए हैं। कोरोना का जो प्रकोप है धीरे धीरे कम होता दिखा है। एक्टिव मरीजों की संख्या 29,180 है। ऐसा सामान्य सर्दी खांसी बुखार होता है उस तरह का साइन सिम्टम है और लोग घर में ही ज़्यादा ठीक हो रहे हैं और उनको समय से दवाइयाँ भी मिलती जा रही हैं। बल्कि रिकवरी रेट जो अभी है वो हमारी 60% है, तो रिकवरी रेट बहुत अच्छी है। घर पे ही लोग आराम से ठीक हो रहे हैं। जो हॉस्पिटल में लंबी बीमारी की वजह से भर्ती हैं उन्हें ज़रूर टाइम लग रहा है। और हाँ, एक बात जरूर है कि जो मौतें हो रही हैं उसमें ज्यादातर मौतें या 60% मौतें उनकी हो रही हैं जिन्होंने एक भी डोज वैक्सीन नहीं लगाया है। चलिए, इस वक्त 2 सहयोगी हमारे साथ में जुड़े, उनका रुख करते हैं। विनय हमारे साथ में जुड़े रायपुर से, नवीन जुड़े भोपाल से। पहले विनय के पास चलते हैं। विनय, क्या स्थिति बन रही है छत्तीसगढ़ की इस वक्त कोरोना को लेकर?
देखिए, तीन लहर जो हुई है, इसमें 11 लाख के पास में छत्तीसगढ़ में मरीजों की पहचान हुई है, जिसमें से लगभग 11 लाख के पास में मरीज स्वस्थ भी है। केवल 29,000 लोग ही यहाँ पर छत्तीसगढ़ में एक्टिव है। कल जो बात करें तो कल 3800 के पास में मरीज छत्तीसगढ़ में मिले हैं, लेकिन जो चिंताजनक विषय है वो संक्रमण रेट को लेकर के है, क्योंकि कल जो 26.75 के पास में रायपुर का जो संक्रमण दर है और जो प्रदेश का संक्रमण दर है वो 16 के पास में है। ये स्वास्थ्य विभाग की चिंता है। दूसरी चिंता स्वास्थ्य विभाग की जो मौत के आंकड़ों को लेकर के है, जो कल भी मौत हुई थी 10 जो मौतें हैं, जिसमें 3 कोरोना से मौतें हैं और उसके पहले जो मौतें हुई हैं वो भी करीबन 200 के इस बार इस चरण में हुई हैं। तो ऐसे जो मौतें हैं उनमें जो स्वास्थ्य मंत्री मुख्यमंत्री उन्होंने सभी ने कहा है कि इसकी समीक्षा की जाए। समीक्षा में जो बात निकल के आई है उसमें ये है कि लगभग 87% लोगों ने अभी तक कोरोना की एक भी डोज नहीं ली थी, उन्हीं की मौत हुई है। तो ऐसे में जो लोग जो अधिक गंभीर बीमार हैं और उन्हें कोमार्बिड है, तो ऐसे लोग लगातार वैक्सीन लगवाएं, जिसके कारण से उनकी जो मौत का आंकड़ा कम हो। इस पर स्वास्थ्य विभाग विशेष फोकस कर रहा है, क्योंकि अभी तक 99% लोगों ने जो 18 साल से अधिक की उम्र है, 99% लोगों ने फर्स्ट डोज और 70% लोगों ने जो दूसरी जो डोज ली है, यानी दोनों खुराक ली है। तो ऐसे में आंकड़ा लगभग 30 के पास में, जो आंकड़ा है 29% के पास में, ये काफी खतरनाक है और इन्हीं लोगों की मौत हो रही है। इसके अलावा जो संक्रमण दर के बाद जो रिकवरी रेट है वो काफी अच्छा है। लगभग 92% लोग संक्रमित जो हो रहे हैं वो स्वस्थ होकर अपने घर जा रहे हैं। रायपुर का रेट भी 60% है। बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बिलासपुर, दुर्ग, ये यहाँ पर भी मरीज लगातार स्वस्थ हो रहे हैं, क्योंकि जो सिम्टम्स, जो तीसरा लहर है, इसमें सिम्टम्स बहुत माइल्ड है। सर्दी खांसी नॉर्मल जो बुखार होता है वो लोगों को हो रहा है और होम आइसोलेशन में लोग स्वस्थ हो रहे हैं। लेकिन चिंताजनक विषय उनके लिए है जो या तो गंभीर बीमारी से ग्रसित थे और वो हॉस्पिटल आने में देरी कर रहे हैं, या जो लगातार लापरवाही कर रहे हैं, घर में जांच नहीं करा रहे हैं और जो अपनी बीमारी है वो छिपा कर रख रहे हैं, और जब उनकी गंभीर स्थिति हो रही है तो वो जांच करा रहे हैं और हॉस्पिटल में एडमिट कर रहे हैं, और ऐसे जहां पर उनकी मौत का जो आंकड़ा है वो स्वास्थ्य विभाग में चिंताजनक बढ़ता जा रहा है। चलिए, और इस वक्त मध्य प्रदेश में क्या हालात है हमारे सहयोगी नवीन हमको बताएंगे। नवीन, वहां पर बताया जा रहा है कि पीक आ चुका है, लेकिन इंदौर को लेकर कहा जा रहा है कि यहां हर्ड इम्यूनिटी को लेकर बहुत अधिक चिंता की आवश्यकता नहीं है। देखिए, मध्य प्रदेश में कोरोना के हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं। पुनीत, पीक की बात की जाए तो लगभग जो 21 जनवरी को सबसे ज़्यादा अब तक के मरीज सामने आए थे, 11,275 मरीज आए थे 21 तारीख को, और आज 27 तारीख है और आज 9,532 मरीज आए हैं। लगातार 21 तारीख से मरीजों के मिलने का सिलसिला कम होता जा रहा है और पिछले 3-4 दिन से लगातार 9,235, 9,234, 9,553 इस तरीके से लगातार मरीज मिल रहे हैं। तो पिछले 3-4 दिनों का अगर हम फिगर देखें तो अब धीरे धीरे राहत मिलती नजर आ रही है। बीते 24 घंटे में 9,532 मरीज आए थे और पुनीत 21 जनवरी को 11,275 मरीज थे। जाहिर है इन 5-6 दिनों के भीतर लगातार जो मरीज संक्रमित हैं उनकी संख्या घटी है और ये मध्य प्रदेश सरकार भी राहत की सांस ले रही है कि धीरे धीरे वैक्सीनेशन का असर अब नज़र आ रहा है और आंकड़े घटते जा रहे हैं। अब सरकार और स्वास्थ्य विभाग के पक्ष में धीरे धीरे जो आंकड़े आते जा रहे हैं। फिलहाल अगर मध्य प्रदेश की पॉजिटिविटी रेट की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में जो संक्रमण दर है वो 11.94% है। वहीं लगभग 90% जो है वो रिकवरी रेट है। तो ये सुखद परिणाम अब नज़र आने लगे हैं। 97 जो फीसदी जो मरीज़ हैं वो घरों में ही आइसोलेट होकर अपना इलाज करवा रहे हैं। महज 3% मरीज़ जो हैं वो मध्य प्रदेश के कोविड केयर डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स में हैं। तो ये समझा जा सकता है कि घरों में रहने के दौरान भी मरीज़ बेहद आसानी से ठीक हो रहे हैं। 3 से 5 दिनों के भीतर ही वो ठीक हो रहे हैं। और हालांकि जो 3% मरीज़ जो अस्पतालों में हैं वो सीरियस उनमें बहुत कम है। किसी को कुछ दूसरी बीमारियां हैं उसकी वजह से उनकी स्थिति थोड़ी चिंताजनक बनी हुई है, लेकिन फिर भी उस तरीके से जो पहली दूसरी लहर में जो मौतें हुई हैं वैसे आंकड़े, वैसे डरावने आंकड़े अब तक मध्य प्रदेश में तीसरी लहर के दौरान नहीं मिले हैं। 10 करोड़ से ज़्यादा मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन हो चुका है और सरकार लगातार ये अपील भी कर रही है कि जो लोग भी बच गए हैं
वो वैक्सीनेशन अपना करवा लें। कुछ 2 से 3% लोग ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश से किसी सिलसिले में बाहर गए हुए हैं, उनको लगातार कॉल किया जा रहा है, उनसे लगातार संपर्क किया जा रहा है कि जल्द से जल्द वो वैक्सीन लगवा लें। तो उन्होंने भी, ऐसे लोगों ने भी आश्वस्त किया हुआ है मध्य प्रदेश की सरकार को कि जल्द से जल्द वो भी अपना वैक्सीनेशन करा लेंगे। तो कुल मिलाकर जो पीक की चिंता जताई जा रही थी वो उससे फिलहाल आराम और राहत मिलती नजर आ रही है। जिस तरीके से पिछले 5-7 दिनों के हमने फिगर्स देखे हैं, उनका विश्लेषण किया है, तो इससे ये बात समझ आ रही है पुनीत की जो 21 जनवरी को लगभग 12,000 के आसपास मरीज थे और अब 9,500 है, तो उम्मीद यही की जा रही है कि धीरे धीरे ये आंकड़ा और गिरता हुआ जाएगा और आने वाले कुछ दिनों में मध्य प्रदेश में हालात बिल्कुल सामान्य होंगे। चलिए उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो और सभी लोगों से अपील भी करते हैं कि वो अपना टीकाकरण जल्द से जल्द करवा लें। जो भी ड्यू डोज है उसको जाकर वक्त पर तयशुदा सेंटर्स के ऊपर लगवाएं। शुक्रिया आप दोनों का इस पूरे अपडेट के लिए।